अगर हम पोर्टफोलियो का साइज़ 10 लाख लेते हैं तो हमें रेट ऑफ रिटर्न अगर 2026 में देखें तो 30 to 35% निकलता है। और हम 27 में भी ये सेम वैल्यू ले जा रहे हैं, बट रिटर्न कम है, मगर कंपाउंडिंग की वजह से ज़्यादा हो सकता है। और ये मेरा एक मॉडरेट रिस्क है जो मैं लेता हूँ। के अलावा मेरे पास 5 सेक्टर हैं जिनके ऊपर मैं देखूँगा हाउ टू अप्लाई। तो इस सेक्टर्स में अप्लाई करूँगा और ये मेरे रेट्स आएंगे विच इज़ आपके फर्टिलाइज़र के ऊपर 40 to 45, बैंक के ऊपर 5 to 7 डिविडेंड, ऑयल एंड गैस के ऊपर 22 to 28, IT के ऊपर 25 to 30 एंड इंश्योरेंस के ऊपर 28 to 34। और ये मेरे कुछ टॉप 5 बैंक्स हैं जिसको मैं देखूंगा, बट इसमें इसमें से मैं कोई 2 बैंक उठाऊंगा और देखते हैं आप कौन से बैंक उठाते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करी। तो आज चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब मैं डिस्कस करूंगा कि मेरे 10 लाख पूरे के पूरे कहाँ लगाएं। पूरे के पूरे हम लोग एक सेक्टर में लगाएं या 2 सेक्टर में लगाएं, कैसे लगाएं। तो एक सेक्टर में लगाना बेवकूफ़ी है क्योंकि हम लोग डाइवर्सिफाई करें अपना पोर्टफोलियो, तो उसमें भी हम लोग डिफरेंट कंपनीज चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो वो एक बेसिक नीड है और वहाँ पर पैसा इसलिए ज़्यादा लगेगा, और बेसिक नीड की वजह से हम लोग पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। वहाँ पर मेरा पैसा ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए लगेगा 10 लाख में से। अब बचे 6 लाख। अब 2 लाख मैं बैंक में डाल रहा हूँ क्योंकि बैंक 20% है, और वहाँ पर 2 लाख डाल रहा हूँ। इसकी वजह से मेरा 6 लाख टोटल मेरा एग्रीकल्चर और बैंकिंग में चली गया, विच इज़ गुड। ये 60% ग्रोइंग एरियाज़ है और मेरा 60% एरिया ग्रोथ एरिया पे गया है ऑफ 2026 वाला पीरियड में। तो इट इज़ गुड। अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो ऑयल एंड गैस की बात करूँ, जैसे मैं बताया कि हम लोग प्रोडक्शन की साइड देख रहे हैं, तो ऑयल एंड गैस पे 15% है। अब 15% कम है, बट इट इज़ ओके, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि अगर गैस एंड ऑयल डेवलपमेंट कंपनीज हैच करती हैं इन फॉरेक्स मार्केट और या इन द फ्यूचर, तो वहाँ पर मनी सेव करती हैं जिसकी वजह से हमें गुड डिविडेंड्स देखने को मिले। अब मैं अगर मैं टेक की बात करता हूँ विच इज़ ग्रोइंग मार्केट इन पाकिस्तान, और वहाँ पर अगर आप अर्ली इन्वेस्टर्स बन गए फर्स्ट पानियर टू एंजॉय द प्रॉफिट, तो मैं चाहूँगा कि आईटी सेक्टर में भी मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करूँ, और मैं 1,50,000 ही इन्वेस्ट करूँगा इन आईटी सेक्टर। एंड लास्ट एंड लीस्ट विच इज़ 10%, विच इज़ अ डिफेंसिव अप्रोच फ्रॉम माई साइड, क्योंकि 90% मेरा ग्रोथ पे और एग्रेसिव एरिया पे लग रहा है, तो 10% मैं डिफेंसिव रोल ले सकता हूँ और इंश्योरेंस पे लगा सकता हूँ। अगर हम लोग फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो वहाँ पर मुझे हाई ईल्ड दिखता है। हाई ईल्ड दिखता है जिसकी वजह से मेरा ROE अच्छा होगा, और एक इलास्टिक डिमांड की वजह से मेरा ROI भी अच्छा होगा मेरा। तो ओवरऑल फर्टिलाइज़र इज़ अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। और स्पेशली अगर मैं किसी फर्टिलाइज़र कंपनी की बात करूँ या टॉप स्टॉक की बात करूँ, विच इज़ FFC, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, यूरिया जो डोमिनेट करता है। और यूरिया हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इन फर्टिलाइज़र, और हर फार्मर यूज़ करता है, और इसे लॉन्ग टर्म में भी देख सकते हैं। अब मैं डीप डाउन बात करूँगा फर्टिलाइज़र की, कि फर्टिलाइज़र कितने रुपए लगाएं और कौन कौन से स्टॉक में लगाएं टू गेट बेनिफिट। तो सबसे पहले मैं हर स्टॉक में 60 and 40 करूँगा। तो फर्स्ट स्टॉक मेरा फौजी फर्टिलाइज़र है जिसमें 2,40,000 डाल रहा हूँ, विच इज़ 60% ऑफ 4 लाख, जो मैंने ऊपर बताया था आपको। और यहाँ पर मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ। अब स्टॉक की प्राइस ऑलमोस्ट 500 है क्योंकि फौजी फर्टिलाइज़र एक अच्छी कंपनी है। 500 रुपये एज अ डिविडेंड हम ले सकते हैं विथ 480 शेयर, और अगर वो मुझे ROI देती है और 40 to 45% प्लस एंड 6 to 7% डिविडेंड एनुअली, तो इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट कि मैं 480 का शेयर्स ले सकता हूँ और इन 500 रुपीज़। तो इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट टू। अगर मैं सेकंड शेयर की बात करूँ विच इज़ फातिमा फर्टिलाइज़र, कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ ज़्यादा, ये बहुत ही अंडररेटेड स्टॉक है। मैंने जैसे आपको प्राइस अगर मैं कोट करूँ तो ये 134 रुपीज़ का है, और अगर आप 134 रुपीज़ का लेते हैं तो आपके पास 1194 शेयर्स आएंगे,
by investing 1,66,000, which is 40% of 4 lakhs. एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड क्योंकि ये अंडरलाइन स्टॉक है, और ये अगर अपने नॉर्मल वैल्यू पे भी आता है तो आपको एक अच्छा गेन मिलता है। अगर वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से ऊपर जाता है तो आपको तो ह्यूज प्रॉफिट मिलेगा। इसका भी ROI और डिविडेंड सेम है एज अबव, बट फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दे रही है, तो इसकी वजह से 60% में वहाँ पर और 40% फातिमा फर्टिलाइज़र, जिसकी वजह से मैं मैक्सिमम टर्नओवर निकाल सकूं। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग एक बहुत अच्छा सेक्टर है और पाकिस्तान का, और वो वाहिद सेक्टर है ऐसा जो कि हर AI परफॉर्म करके देता है। तो ये एक वाहिद सेक्टर है जिसको हम लोग एज ए इन्वेस्टमेंट टूल इस्तेमाल करेंगे। इंटरेस्ट रेट ऊपर रहता है और हम लोग लॉक करते हैं इंटरेस्ट रेट को, तो मे बी 18 और अबव, वन ऑफ 15-16 इज़ अ ग्रोथ हमें दिखेगी, विच इज़ ग्रेट। अगर मैं टॉप स्टॉक्स की बात करूं जो कि मुझे अच्छे लगते हैं स्टॉक्स, वो है UBL एंड मिज़ान बैंक। अब मैं UBL की क्यों बात कर रहा हूँ, UBL इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक राइट नाउ, और मैं आगे आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि किस तरह से UBL एक चीपेस्ट स्टॉक है, इवन दो इसका डिविडेंड 29.5 है। अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग में जैसे मैंने बताया था आपको, मुझे मिज़ान बैंक और UBL बैंक ज़्यादा अच्छा लगता है। मगर बहुत सारे और बैंक हैं, HBL है, अल्फला है, दे आर ग्रेट बैंक्स टू, बट ये दो बैंक में मेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। UBL इज़ वेरी चीप आपका अंडरलाइन एसेट, और ये अभी 360 का है। 360 का तो नहीं है, थ्री अभी रिसेंटली मैं कल देख रहा था तो 370 में ट्रेड हो रहा था। बट अगर आपको 360 का मिलता है विच इज़ अ गुड ट्रेड, और मैं चाहूँगा कि वो 360 में आ जाए। बट जैसे वो ट्रेड हो रहा है वो हल्के हल्के मुझे लग रहा है कि वो बढ़ेगा, क्योंकि UBL का भी अगर मैं 2026 का फर्स्ट क्वार्टर देखूँ तो वो वाहिद बैंक है जिसका 1 ट्रिलियन रुपीज़ इन सेल आया है इन फर्स्ट क्वार्टर। तो इसकी वजह से अगर मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव, 10 रुपये एक्सपेंसिव से ख़रीदना पड़ा तो मैं खरीद लूँगा, 370 का भी ले लूँगा, और इवेंचुअली मेरे पास 330-325 शेयर्स आएंगे। अगर मैं मिज़ान की बात करूँ तो मिज़ान में मैं 40% इन्वेस्ट कर रहा हूँ, नॉट 60%, क्योंकि मिज़ान बैंक एक प्रीमियम बैंक है और ग्रोथ रेट उसकी अच्छी है। बट स्टॉक देखूँ तो उसका स्टॉक प्रीमियम स्टॉक मिल रहा है, तो स्टॉक डिस्काउंटेड स्टॉक नहीं है जैसे UBL की तरह, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है, और एक्स्ट्रा पे हम लोग कर सकते हैं अगर मिज़ान की जैसे पास में ग्रोथ आई है, इसी तरह से ग्रोथ आए तो हम लोग ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे और हम लोग उस ग्रोथ का फ़ायदा उठाएंगे। हालांकि आपके दूसरे बैंक्स भी हैं जैसे HPL वगैरह है, तो वो भी एक बहुत चीप बैंक में आते हैं, वहाँ पर भी आप ज़्यादा शेयर्स खरीद के और इन द फ्यूचर 2 इयर्स के बाद या 3 इयर्स के बाद सेल करके, इवन दो डिविडेंड भी हासिल होगा आपको और एक अच्छा अमाउंट आ जाएगा। बट अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात करूँ तो UBL एंड मिज़ान बैंक गिव यू मैक्सिमम रिटर्न रादर देन UBL और HBL, मिज़ान और HBL, और UBL मिज़ान एंड HBL, तीन बैंक मिला के, या कोई और बैंक MCB या अल्फला, कोई और बैंक अगर आप मिलाएं तो वो भी इतने अच्छे रिटर्न नहीं देंगे जितना UBL और मिज़ान बैंक दे रहे हैं। अगर मैं ऑयल एंड गैस की बात करूं तो ऑयल एंड गैस कंपनी जो कि ऑयल निकाल रही है, गैस निकाल रही है, मैं उनको प्रेफर ज़्यादा अच्छा करूँगा। जिसमें मेरे टॉप स्टॉक्स आते हैं OGDC, विच इज़ ऑयल गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, और PPL भी आ सकता है। अगर मैं ROI का बात करूँ तो 2025 पे इतना नहीं था ROI, क्योंकि अगर मैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखूँ कि $66 का बैरल था, वो $60 का हो गया था, तो वहाँ पर हमें लॉस दिखा, जिसकी वजह से ऑयल एंड गैस कंपनी को लॉस हुआ, वन ऑफ द काइंड ऑफ लॉसेस। और फिर उनके फाइनेंस भी अच्छे नहीं थे एक्टिविटीज़, तो वहाँ पर भी फ़र्क आया। इसके अलावा अगर 26 का मैं देखूँ तो +22 एंड 28 आ रहा है, और ये अच्छा ग्रोथ रेट है, वहाँ पर एक ग्रोथ रेट दिखा रहा है हमें। और ये ग्रोथ रेट तो जो हमारी जो इन्फ्लेशन जिससे ग्रो हो रही है उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग इसे अडॉप्ट ज़रूर करेंगे। तो इसकी वजह से मेरे ऑयल एंड गैस एक अच्छी कंपनी है,
और मैं ट्राई टू इन्वेस्ट करूँगा इसके अंदर और टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर मैं ऑयल एंड गैस की बात करूँ तो ऑयल एंड गैस एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें मैं 15% इन्वेस्ट कर रहा हूँ, विच इज़ 1,50,000। यहाँ पर भी मैं 60-40 से स्प्लिट करूँगा। और अगर मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर देखता हूँ और उसके जितने भी कंपनीज देखता हूँ तो वो सब कंपनीज डिक्लाइनिंग पे हैं, विच मीन्स कि आपको हर कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है। और मैं चाहूँगा कि आप इन्वेस्ट करें इस ऑयल एंड गैस कंपनी में। 280 का शेयर है और आप एक अच्छा डिविडेंड ले सकते हैं, और विच इज़ 5 to 6% मोर देन ग्रोथ रेट, एंड ROI भी सही है, बुरा नहीं है ROI। और फ्यूचर में इनका जो आपका प्राइस है वो शायद 2x हो जाए, तो आपको प्रॉफिट गेन ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको। अगर मैं PSO की बात करूँ तो मैंने PSO ज़्यादा कंसिडर इसलिए किया है क्योंकि PSO हैविंग अ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट, और PSO इज़ मोर सेफ क्योंकि इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है। अगर मैं पाकिस्तान के लिहाज से बात करूँ तो ये अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है और हेल्प आउट करती है, तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है PSO पे। अगर मैं वन ऑफ द सेक्टर्स जो कि IT सेक्टर और विच इज़ अ फ्यूचर सेक्टर, IT एंड टेक सेक्टर, और मैं उसको देखता हूँ इन द फ्यूचर रन। तो इन द फ्यूचर रन अगर मैं देखता हूँ तो मुझे दिखता है इन 28 और 27 इसकी हाईएस्ट ग्रोथ। मुझे अभी नहीं दिखता क्योंकि मैं समझता हूँ कि IT का इतना बूम नहीं आया है इन पाकिस्तान जितना बाहर फॉरेन में बूम आया है। तो इसकी वजह से मैं IT सेक्टर को मैं ज़्यादा कम रेट करूँगा इन 2026। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये फ्यूचर स्टॉक्स हैं, इनको आप लें तो होल्ड करके रखें कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद या 3 ईयर्स के बाद ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे रादर देन अभी। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये बिल्कुल स्टॉक नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के स्टॉक है और वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है मुझे। वैसे IT के जितने भी स्टॉक्स हैं बिलो पार हैं, तो इस या आप कह सकते हैं वो डिस्काउंटेड अभी चल रहे हैं। तो जितना आप IT स्टॉक उठा सकते हैं आप उठा लें, बट मैं यही कहूँगा कि डू नॉट पुट ऑल मनी इन IT स्टॉक, क्योंकि मे बी IT स्टॉक का बूम मुझे 2 या 3 ईयर्स के अंदर भी ना दिखे तो मेरे पैसे फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसकी वजह से मैं थोड़े से पैसे लगाऊंगा IT सेक्टर में एंड देन आई वेट एंड वॉच। पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत बाद में आती हैं, यहाँ पर भी फिनटेक कंपनी सारी हैं जैसे इजी पैसा वगैरह, और चीज़ें हैं यहाँ पर। आप टेक इंडस्ट्री यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी टेक इंडस्ट्री है। जैसे सिस्टम लिमिटेड है, उसके अगर मैं शेयर देखूँ शेयर प्राइस तो 140 है और 3 to 5% डिविडेंड दे रहे हैं, विच इज़ कंसर्निंग टू मी क्योंकि ग्रोथ रेट से बिल्कुल आसपास है और ग्रोथ रेट जितना भी है तो इट इज़ कंसर्निंग फॉर मी। बट इन लॉन्ग रन अगर कैपिटल गेन की वजह से मुझे 3x से 5x फायदा होता है तो मैं इन सारी लॉसेस से रिकवर कर जाऊँगा और मे बी इन एंड अप विथ ग्रेट प्रॉफिट। आखिरी सेक्टर आता है हमारा इंश्योरेंस सेक्टर, विच इज़ वन ऑफ द ग्रेट सेक्टर क्योंकि हमें इंश्योरेंस हर जगह चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस हो, चाहे वो घर की इंश्योरेंस हो, शिप की इंश्योरेंस हो, कहीं भी चाहिए। इंश्योरेंस हमेशा एक ग्रोथ पे रहेगी, चाहे वो कम ग्रोथ दे। अगर लोगों के अंदर फेयर है और तो वो इंश्योरेंस ज़रूर लेंगे, चाहे EU लाइफ इंश्योरेंस ही लें मगर लेंगे ज़रूर। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है ऑफ हाउस इंश्योरेंस का और बाकी और इंश्योरेंस का, बट हमने पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा देखी है। हमने पाक कतर के आपके इस्लामिक इंश्योरेंस बहुत देखी है, या जुबली की इंश्योरेंस बहुत होती है इन हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वो इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस हर क्राइसिस में हमेशा थोड़ा बहुत ग्रोथ देती रहती है, एक सिक्योरिटी हो जाती है आपको कि बाकी स्टॉक अगर मेरे एग्रेसिव हैं या मॉडरेट हैं तो ये लो रिस्क स्टॉक में आता है। तो आप पोर्टफोलियो जैसे डाइवर्स करते हैं तो गेट अ गुड रिटर्न, नॉट बैड रिटर्न टू। इफ़ आई टॉक अबाउट इंश्योरेंस विच इज़ सेविंग प्लेस ऑफ द स्टॉक मार्केट, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जुबली इंश्योरेंस, जुबली लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो लाइफ के ऊपर होती है और हमारे यहाँ पाकिस्तान में
लाइफ के ऊपर ज़्यादा इंश्योरेंस ही आती है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटों का क्या होगा, और तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा ली जाती है। तो वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 343 और 42 शेयर्स मैं ले सकता हूँ इन द जुबली इंश्योरेंस। और अगर 2 या 3 साल के बाद डबल या ट्रिपल हो गए, क्योंकि जिस तरह से इंश्योरेंस का रेट बढ़ रहा है, वैसे आपके इंश्योरेंस का 3x 5x रिटर्न भी आ सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग द इंश्योरेंस सेक्टर। और ये काफ़ी अच्छा सेक्टर है, और जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज।